राम मंदिर के ट्रस्ट के खजांची कोष अध्यक्ष ने ही हाथ खड़े कर दिए कि उन्होंने कभी खजांची का दायित्व निभाया ही नहीं। तो सवाल उन पर भी खड़े हो गए कि जो स्वामी गोविंद देव गिरी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के समय मंच पर मौजूद 5 लोगों में शामिल थे, केवल पांच लोगों में वो अचानक कैसे कह सकते हैं कि नाम भर के खजांची थे। स्वामी गोविंद देव गिरी ने पत्र लिखा तो अब ट्रस्ट के महंत नित्य गोपाल दास का भी एक पत्र आ गया है जो अध्यक्ष हैं। एक तीसरा पत्र भी मार्केट में है जो बीएचपी के आलोक कुमार का है। तो पत्रबाजी हो रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जवाब नहीं दिए जा रहे ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन पत्र लिख कर सवालों को टरकाया जा रहा है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने अपने पत्र में लिखा है, चढ़ावा चोरी महापाप है। आगे ये भी लिखते हैं कि राम मंदिर की ओर से किया जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता है। मैं अधिकृत हस्ताक्षर करते सेक्रेटरी नहीं हूँ क्योंकि मुझे हस्ताक्षर नहीं चलते हैं। हमारे पास कोई चेकबुक नहीं है, पेमेंट कभी कैश में नहीं होती, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही होती है। राम भक्तों के द्वारा हुंडी में समर्पित चढ़ावा जहां गिना जाता है उस क्षेत्र से मेरा आरंभ से ही कोई संबंध नहीं रहा है। मेरा निवास पुणे में है, कथाओं के निमित्त प्रवास निरंतर चलता है। चढ़ावा गिनने का कार्य प्रतिदिन का दैनिक कार्य है, उसे स्थानीय ज्ञानी बंधु ही आरंभ से देखते रहे। उसकी एसओपी यानी गणना प्रक्रिया को संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश एसबीआई के साथ मिलकर उन्होंने ही बनाया है। वो पिछले महीने के दिखाया गया है। चढ़ावा महापाप है। दुर्भाग्यपूर्ण चोरी कितनी हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये जांच का विषय है। इस महापाप की जांच गहराई से होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। स्वामी गोविंद देव गिरी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने लिखा है कि पिछले महीने पहली बार चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया के बारे में बताया गया। क्या कोषाध्यक्ष ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि जो पैसा चढ़ाया जा रहा है, सोना चांदी चढ़ाया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है? उन्हें यह तक पता नहीं था कि चढ़ावे की गिनती कैसी होती है। और कोषाध्यक्ष राम मंदिर का प्रबंधन मिला था और कथावाचक निवेश हो गए। इसी आधार पर ये लोग राम राज्य लाने का सपना दिखा रहे थे, किसे धोखा दे रहे थे। 4 साल से अधिक समय में कोषाध्यक्ष के पद पर बने हुए और अब बता रहे हैं कि पहली बार चढ़ावा की गिनती का प्रक्रिया के बारे में पता चला। अपने दायित्व में इतनी बड़ी नाकामी, लापरवाही पर सबसे पहले कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को ही इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा देना तो दूर, 7 जून को अखिलेश यादव ने चंदे में चोरी की तरफ इशारा किया। 1 महीने बाद कोषाध्यक्ष को ध्यान आता है कि अपनी बात पब्लिक में रखनी। इतना समय उन्हें क्यों लगा? क्या आप जानते हैं कि स्वामी गोविंद देव गिरी आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार के ढांचे के फ्रेम में कितने प्रभावशाली हैं? आप इस मंच पर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष को स्वामी गोविंद देव गिरी का आना जाना देखिए, इनकी सक्रियता देखिए। कोई कैसा कह सकता है कि नाम के कोषाध्यक्ष है, इनका कोई प्रभाव नहीं है। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी का 11 दिन का उपवास खुलवाने वाले स्वामी गोविंद देव गिरी ही थे। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी कह सकता है कि स्वामी गोविंद देव गिरी ही अपने दायित्व से जुड़े हुए सवालों से भाग तो नहीं रहे। यह खुद भागकर इसी मंच पर मोहन भागवत के कान में बतिया रहे चंपत राय पर सारा बोझ डाल रहे हैं। मंच पर चंपत राय स्वामी गोविंद देव गिरी की मौजूदगी बता रही है कि राम मंदिर के निर्माण से लेकर उद्घाटन तक में दोनों की कितनी अहम भूमिका रही है।
हर तरफ से स्वामी गोविंद देव गिरी और चंपत राय ही सर्वेश के तौर पर 22 जनवरी 2024 को मंच पर सक्रिय नजर आए। आज खुद को निरीह कहते हैं, बता सकते हैं, शक्तिहीन क्यों बता रहे हैं। जो व्यक्ति संघ प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के इतना करीब हो, अचानक कहे कि नाम भर के कोषाध्यक्ष थे, तो सवाल और मनराने लगते हैं। इस मंच को इस नज़र से भी देख सकते हैं कि आरएसएस बीजेपी से ही जुड़े लोग मौजूद हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा कोई नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति नाम के कोषाध्यक्ष रहे होंगे, चेक पर साइन नहीं कर पाते होंगे। अगर ऐसा था भी तो इन्हें पूछा जाना चाहिए कि जवाब दायित्व नहीं निभा रहे थे तो 4 साल से अधिक समय तक कोषाध्यक्ष क्यों बने रहे। जब चंदा चोरी, कमीशन खोरी का मामला सामने आया तभी क्यों नहीं वक्त से इस्तीफा दिया। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद भी कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी क्यों चुप रहे। हम ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी देवगिरी के 2 पन्नों के पत्र के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय मंच से पहला भाषण इन स्वामी गोविंद देवगिरी का हुआ था। एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास इसकी प्रतीक्षा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। मंदिर के निर्माण के देश को अस्मिता और देश के स्वाभिमान से जोड़ने वाले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से पूछा जाना चाहिए कि जब आप मंदिर के प्रबंधन का पद लेकर जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, नाम भर के थे, तब आपको राम की मर्यादा का ध्यान नहीं आया। जो जिम्मेदारी आपको दी गई उसे छोड़ देनी चाहिए थी। कोषाध्यक्ष के नाते आय व्यय का हिसाब रखना मेरा कर्तव्य है। पत्र में लिखते हैं कि मैं निरंतर प्रवास में रहता हूँ, इसलिए हमारे पूरे कार्यालय के चार्टर्ड अकाउंटेंट सहयोगी हर महीने अंतिम 4-5 दिन अयोध्या आकर आय व्यय की जांच करते हैं तथा न्याय के कार्यालय में साथियों को सहयोग एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी करते हैं। तो उन्हीं के भरोसे मैं हिसाब के बारे में निश्चित रह पाता हूँ। सीए के भरोसे, कोषाध्यक्ष सीए के भरोसे, मतलब कि साफ पता चलता है कि चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया में ढिलाई बरती जा रही थी। कोई जांच बूंद कर अनदेखा कर रहा था। इस दोष से बतौर कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी बच नहीं सकते। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। नैतिकता भी तो यही कहती है कि जब आप किसी संस्था के पद पर हैं उसे लेकर पत्र और संस्था को लिखें, मगर ट्रस्ट में ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट को नहीं लिख रहे हैं, सीधे राम भक्तों को पत्र लिख रहे हैं। जो व्यक्ति मंदिर के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मोहन भागवत तक का करीबी दिख रहा हो, वो व्यक्ति राम भक्तों के नाम में सीधे पत्र लिखे तो सवाल बनता है। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र नहीं लिखा। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के नाम पत्र क्यों नहीं लिखा। ट्रस्ट में लोग किस आधार पर रखे गए, उन्हीं को तो रखा गया जिन्हों आरएसएस बीजेपी प्रधानमंत्री कार्यालय का करीबी माना गया। दीपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सचिव रहे। अब पता चल रहा है कि लोगों को मोहरा बनाकर रखा गया होगा। बार बार कोषाध्यक्ष ने लिखा, प्रभु श्री राम की सेवा करने का मौका मिला और खुद को धन्य समझ रहे, लेकिन सेवा तो आप कर नहीं रहे थे। कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी वो क्यों नहीं निभा रहे थे। क्या कभी डर नहीं लगा जब आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो खुद को धन्य क्यों मान रहे हैं। क्या आप स्वामी गोविंद देव गिरी को ये चिंता सता रही है कि पब्लिक में अपनी इमेज किसी तरह से बचा ली जाए, क्योंकि पब्लिक को संदेह हो चुका है कि इस मामले में मैनेज किया जा रहा है।
चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को बचा लिया जाए, छोटे ही मछलियों को सजा दे दी जाए। इसीलिए मैनेज करने से भले 3-4 लोग बच जाएं, लेकिन जनता के मन में जो सवाल है उसका सीधा जवाब नहीं मिलने वाला। इसलिए पत्र में कोषाध्यक्ष स्वामी गोदेवपुरी लिख रहे हैं, अपराधी चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, नाम और पद का विचार किए बिना उसे न्यायालय से दंड दिलवाया जाए। कौन हो सकता है बड़ा अपराधी, नाम लेकर क्यों नहीं लिख पाए। ट्रस्ट के लोगों में कौन है बड़ा है छोटा कौन है। एक संत राम मंदिर में डकैती को लेकर साहस और पारदर्शिता से सारी बातें नहीं लिख पा रहे। चंपत राय को निस्वार्थ महान निर्दोष नहीं कहा, नाम तक नहीं लिया। जब ये मामला सामने आया तब कुछ दिनों के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए। 19 जून को ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नितिन गोपाल दास का जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने गए। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम मंदिर से जुड़े लोग कभी बिके नहीं। भगवान राम का भव्य मंदिर बने एक ही संकल्प था, अपनी चिंता नहीं थी। खरीदने वाले लोग उस समय थे, लेकिन कभी बिके नहीं। धन के निमित्त इन्होंने धर्म तब भी नहीं त्यागा था। आगे भी निश्चिंत रहिए, विश्वास करिए, अच्छा। योगी आदित्यनाथ के लिए सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट धन के लालच में नहीं बिके। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी किसकी बात कर रहे हैं कि अपराधी जितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे कोर्ट से दंड दिलवाया जाए। कौन नहीं बिका, उसका सर्टिफिकेट भी खुद जारी कर रहे। कौन बिका हो सकता है, इसका सवाल भी यही लोग कर रहे हैं। यही नहीं, उस दिन पत्र लिख रहे हैं, उस दिन जिस दिन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार अयोध्या के डीएसपी आशुतोष तिवारी को पत्र लिखते हैं कि राम गोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और प्रियंका गांधी को बुलाकर एसआईटी पूछताछ करे। क्या ये लोग ट्रस्ट चला रहे थे? क्या इनका काम था मंदिर में चंदे और चढ़ावे का हिसाब रखना? क्या इस तरह से लोगों की जुबान बंद कराई जाएगी कि मंदिर में डकैती को लेकर कुछ भी ना बोले? विश्व हिंदू परिषद के इस पत्र पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी का पत्र बता रहा है कि ट्रस्ट में विद्रोह की हालत है। बतौर कोषाध्यक्ष अपनी जवाबदेही से बचने के लिए पलायन कर रहे हैं। जनता ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की तरफ देख रही है कि पैसे की चोरी का मामला है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, बोल क्यों नहीं रहे। 1 महीने बाद बताते हैं कि नाम भर के कोषाध्यक्ष थे।